हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया है। आपका जो है समय बहुत कीमती है, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आज का आपका। सराहन का प्राचीन नाम क्या था? तो सराहन का प्राचीन नाम था आपका शोणितपुर। अब बात यहाँ पे सराहन की जा रही है, तो आपका सराहन ये कहाँ है? आपका सराहन है आपका शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये सराहन, तो ये आपने याद रखना है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका सराहन। इसके अलावा जो प्राचीन नाम बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है आपका? बिलासपुर का प्राचीन नाम है आपका कहलूत, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही में आपका कुल्लू का भी है, तो कुल्लू का है आपका कुल्लूत। आगे मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कुल्लूत है आपका बिलासपुर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? किस स्थान को अंगूरों की भूमि कहा जाता है? तो किस स्थान को कहा जाता है? ये कहा जाता है अंगूरों की भूमि। तो ये आपने ध्यान रखना है, रिब्बा को। रिब्बा आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपका किन्नौर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चंबा के किस राजा ने सबसे पहले वर्मन शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले जो वर्मन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था आदित्य वर्मन ने। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर चंबा की बात की जाए, चंबा शहर की जो स्थापना की थी, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी साहिल वर्मन ने। अच्छा, ये हो गया आपका चंबा शहर। चंबा शहर की स्थापना की किसने की? साहिल वर्मन ने। अच्छा, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो चंबा रियासत की जो स्थापना की थी, ये की थी मेरू वर्मन ने। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। शहर की किसने की? साहिल वर्मन ने। और रियासत की किसने की? मेरू वर्मन ने। और जो ये वर्मन शब्द का जो प्रयोग हुआ है दोनों राजाओं के नाम के पीछे, ये किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले वर्मन शब्द? ये किया था आदित्य वर्मन ने। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भाई दोनापाई किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? तो जो भाई दोनापाई है, किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? पिछले कल भी मैंने आपको बताया, तो ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासू चोटी किस जिले में? तो महासू चोटी किस जिले में? ये है शिमला में। और जो पांडवों का वनवास है वो मैक्सिमम टाइम इसी महासू चोटी में उन्होंने अपना बिताया था। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास, कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन भी हमने शायद कल बता दिया था। जो शिवालिक का पूर्ण क्षेत्र है वो किस किस जिले में आता है? तो वो आता है ऊना में। तो ऊना में है जो जिला है वो क्या है? पूर्णतः शिवालिक क्षेत्र में आता है। हालांकि शिवालिक क्षेत्र इसके अलावा भी अन्य जिलों के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, स्पीति और किन्नौर को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो ये भी शायद पिछले कल ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पीति और किन्नौर को अलग करती है? तो ये करती है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ है? ये भी कल आपको बता दिया था। तो ये है किन्नौर में। हाँ फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, ताकि हम जो सीरीज़ को है कंटिन्यू चला सकें। साथ ही मुझे ये भी बताना कि वीडियो की जो है अपलोड करने की टाइमिंग अगर आपको चाहिए तो फिक्स कर देंगे, उसी टाइम पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोलाक पर्वत किसे कहा जाता है? ये भी कल आपको मैंने अच्छे से बता दिया। मोलाक पर्वत किसे कहा जाता है? धौलाधार को। वहीं अगर आता है आपके पास मैनाक, तो मैनाक किसे कहा जाता है? मैनाक आपका शिवालिक को कहा जाता है। ये भी आपका रिवाइज हो गया है। उसके अलावा आपके पास आ गया छबिया दर्रा किस जिले में? तो छबिया दर्रा किस जिले में, ये बताना। ये है आपका चंबा में। मैं दर्रे आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो आपको एक एक दो दो दर्रे बीच में मिलेंगे वो आपको ऐसे याद करने। छबिया दर्रा कहाँ है? ये आपका चंबा में है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, रोहतांग दर्रा किन जिलों के बीच में है? तो रोहतांग दर्रा किन जिलों के बीच में आता है? ये आता है कुल्लू और लाहौल स्पीति। रोहतांग दर्रा कहाँ है? आपका ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। इसकी हाइट की बात पूछी गई, अगर इसकी हाइट पूछी जाती है तो 3980 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट आप याद कीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसकी हाइट पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भीतरी हिमालय के मध्य हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो आपने बताना है भीतरी हिमालय की मध्य हिमालय की ऊंचाई क्या है। सॉरी, हमने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 56, शिवालिक क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक क्षेत्र की आपने ऊंचाई बतानी है। तो ये है 350 से 1500 मीटर। तो ये आप देख सकते हैं 350 से लेकर 1500 मीटर हाइट है आपकी शिवालिक की। आपको पता है कि जो आपकी जो हिमालय है कितने भागों में डिवाइड? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो ये है आपका जो आपका शिवालिक है, इसको कहा जाता है आपका निम्न हिमालय। निम्न हिमालय की हाइट 350 से 1500 मीटर। उसके अलावा जो भीतरी हिमालय है, जिसको आपका मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इसकी हाइट है आपकी 1500 से 4500 मीटर। और साथ में आपका बृहत हिमालय यानी कि जो बाहर है, जो आउटर हिमालय भी कहा जाता है, इसकी हाइट कितनी है आपकी 4500 से 7000 मीटर। तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं। इससे आपको क्या अंदाज़ा लगता है, जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो लोअर हाइट कितनी होगी 350 से नीचे नहीं होगी। और जो आपका बृहत हिमालय है हिमाचल का, तो उसकी जो हाईएस्ट हाइट कितनी होगी आपकी 7000 मीटर। तभी जो आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है शिला, जो उसकी हाइट कितनी है आपकी, तो उसकी हाइट आपकी 7025 मीटर है। तो ये 7000 की रेंज में आ गया ना, तो ये आपका 7025 मीटर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। रोहतांग दर्रा किस जिले में, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका कुल्लू में आता है। रोहतांग दर्रे की हाइट भी मैंने आपको बता दी, 3980 मीटर है। ये आपने डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन तभी मैं लेके आया हूँ क्योंकि आपको क्या है, ऑप्शन के साथ कन्फ्यूजन ना हो, आपको डायरेक्ट याद करना है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है, पब्बर नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सी थी, ये नदी कहाँ है पब्बर, ये आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में। उद्गम स्थल कहाँ होता है इसका, चंद्रनाहन में। अगर बात की जाए चंद्रनाहन का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, ये होता है चांशल की चोटी से। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये सभी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। धामी गोली कांड कब हुआ था, तो धामी गोली कांड हुआ था आपका 16 जुलाई 1939 को। धामी गोली कांड में क्या है, 2 लोग को मारे गए थे। इसके पीछे एक स्टोरी है, नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप थोड़ा सा अगर याद रखते हैं तो इसका जो लीडर कौन था धामी गोली कांड का, तो वो था भागमल सोल्टा। बस इतना याद रखना, भागमल सोल्टा इसका तो क्या था, इसका लीडर था। और ये कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियाँ चूचू कौन थे, तो मियाँ चूचू कौन थे आपके, ये आपके सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये मियाँ चूचू सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी थे, किससे, ये स्वतंत्रता संग्राम से थे। तो आपका जो पझौता आंदोलन हुआ था आपका, उससे संबंधित थे आपके ये मियाँ चूचू। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जेतक किला किस जिले में स्थित है, जेतक किला कहाँ है आपका, कई जगह इसको जेतक किला लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है जातक दुर्ग। तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना, जातक दुर्ग और जेतक किला ये दोनों एक ही है। तो ये किस जिले में, ये आपके सिरमौर ज़िले में। सिरमौर में कहाँ है, तो आप नाहन एक जगह है, वहाँ से 2 सड़का एक जगह है, वहाँ से इस किले के लिए 3 से 4 किलोमीटर के लिए रास्ता जाता है। इसका निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो इसका निर्माण रणजोर सिंह ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। रणजोर सिंह कौन था, ये आपका जो है गोरखा एक कमांडर था, गोरखा कमांडर था आपका रणजोर सिंह। नूरपुर का पुराना नाम क्या है, तो आपने बताना कि नूरपुर का जो पुराना नाम क्या था, नूरपुर का पुराना नाम था आपका धमेरी। तो ये आपने ध्यान रखना है। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम। सराहन का आपको मैंने पहले ही बता दिया शोणितपुर। बिलासपुर का आपका कहलोत, कुल्लू का कुल्लूत, और साथ ही कांगड़ा का आपका कांगड़ा आपका त्रिगत भी कहा जाता है, नगरकोट और भीमकोट के नाम से भी इसको जाना जाता था। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, मैंने आपको कहा है कि अगर वीडियो की टाइमिंग है फिक्स करनी होगी वो कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो है वीडियो को कंटिन्यू करने में मुझे मदद मिल सके कि हाँ आप लोगों का रिस्पॉन्स सही आ रहा है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।